क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी लंका से लौटने के बाद सीधे श्री राम के पास नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि वानर सेना उसी क्षण लंका पर आक्रमण कर दे। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के 59वें अध्याय की यह गाथा हमें बताती है कि हनुमान जी ने अंगद, जामवान और नील जैसे महाबलियों की शक्ति पर कितना अटूट विश्वास दिखाया था। हनुमान जी ने समुद्र तट पर प्रतीक्षारत वानर वीरों को संबोधित करते हुए अत्यंत गंभीर और ओजस्वी स्वर में कहा, है वानर श्रेष्ठ हो, मैंने साक्षात जनक नंदिनी सीता जी के दर्शन कर लिए हैं और उनके सतीत्व की रक्षा का साक्ष्य स्वयं लंका में देखा है। यद्यपि माता सीता दुख और शोक के सागर में डूबी हुई है, किंतु उनका तप इतना प्रखर है कि वे अकेले ही रावण को भस्म कर सकती है। मित्रों, मेरा यह दृढ़ मत है कि यहाँ उपस्थित अतुलनीय पराक्रमी वीरों के रहते हुए हमारा केवल समाचार लेकर लौटना उचित नहीं है। इस वानर सेना में महाबली अंगद है, जो साक्षात देवराज इंद्र के समान तेजस्वी है। हमारे साथ परम बुद्धिमान जाम्बवान है, जिनका अनुभव और शक्ति किसी भी सेना को मथने के लिए पर्याप्त है। हमारे दल में नील, अनस, मैन और द्विविद जैसे योद्धा हैं, जिन्हें अश्विनी कुमारों का वरदान प्राप्त है। गए, गवाक, शरभ, गंधमादन और कुमुद जैसे वीरों के रहते हुए यह असंभव है कि रावण की सेना हमारे सामने टिक पाए। मैंने स्वयं लंका के चैत्य प्रासाद को ध्वस्त किया है और उसके रक्षक राक्षसों का वध किया है। जब मैं अकेला लंका में इतना विनाश कर सकता हूँ, तो हम सब मिलकर निश्चित ही पूरी राक्षस जाति का संहार कर सकते हैं। वीर अंगद, हमें इसी क्षण लंका पर पुनः आक्रमण कर देना चाहिए। हम सभी मिलकर राक्षसों का विनाश करेंगे और माता सीता को ससम्मान मुक्त कराकर ही श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे। यही हमारे पुरुषार्थ की सार्थकता है और यही महाराज सुग्रीव की आज्ञा का वास्तविक पालन होगा। चलिए, बिना समय गंवाए हम लंका की ओर प्रस्थान करें और जानकी जी के कष्टों का अंत करें।